अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम देखेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो किस तरह से हम बनाते हैं। जो कंपनी न्यूली इस्टेब्लिश होती है, कंपनी जो नई बनती है, उसकी वेबसाइट उसकी जो है बैलेंस शीट किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले जो है हम ये कंपनी का जो नाम है वो लिख देंगे, जो भी होगा। सपोज यहाँ पर हमारे पास ABC लिमिटेड कंपनी। उसके बाद फिर हम जो चीज़ बना रहे हैं वो लिख देंगे। फिर उसके बाद लिख देंगे एज ऑन, और आगे जो भी डेट होगी 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2020, जो भी डेट होगी वो हम वो लिख देंगे। इसके लेफ्ट साइड पे इसका स्टैंडर्ड है। इसकी कंपनी की जो वेबसाइट होगी वो स्टैंडर्डाइज्ड होगी, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बनेगी। इसकी एक साइड पे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिख देंगे, दूसरी साइड पे हम इसके एसेट्स लिख देंगे। लाइबिलिटी वाली साइड जो है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड सबसे अहम है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी, ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी शेयर्स इशू करके इकट्ठा कर सकती है। या इन सिंपल वर्ड्स, ये वो मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कंपनी जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। इसको हमने टोटल में शामिल नहीं करना होता, इसके जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू लिख के इसके नीचे यहाँ पे लाइन ऐसे लगा देनी होती है। उसमें जितने भी शेयर होंगे नंबर ऑफ शेयर मेंशन कर देंगे, और एक शेयर कितने का है वो मेंशन कर देंगे। मिसाल के तौर पर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। उसके बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल से मुराद है वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने जनरल पब्लिक को फरोख्त करने के लिए, सेल करने के लिए ऑफर किए हैं। वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने जनरल पब्लिक को सेल करने के लिए, फरोख्त करने के लिए ऑफर किए हैं। तो इसमें भी हमने डिवीजन करनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, मैंने 00 लिखा है, आप वो लिखेंगे जो होंगे। और 00 उसकी प्राइस मैंने लिखी है, आप वो प्राइस लिखेंगे जो होगी, और टोटल वैल्यू यहाँ लिख देंगे। इसकी भी मैं टोटल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी हम इस तरह एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल से वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनको खरीदने के लिए जनरल पब्लिक ने एप्लीकेशंस दी होती हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरह कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जनरल पब्लिक ने एप्लीकेशंस दी और एक शेयर कितने का है। तो शेयर कैपिटल याद रखिएगा, जित चाहे ऑथोराइज हो, इशूड हो, सब्सक्राइब्ड हो, हमेशा अपनी फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। तो उसका भी टोटल इधर लिख देंगे और नीचे लाइन लगा देंगे, उससे हमें उसका टोटल हमने नहीं लेना। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है पेड अप कैपिटल। पेड अप से मुराद जैसा कि पेड अदाशुदा सरमाया, ये वो सरमाए की रकम है जो कंपनी ने, जो कंपनी को वसूल हो गई होती है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, कंपनी के हिस्सेदारान ने, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, जिनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, उन्होंने कंपनी को अदा कर दी होती है। तो इसमें हम तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले जो हमने शेयर्स वेंडर को इशू किए होते हैं, जिससे हमने कोई एसेट खरीदा होता है, उसके बाद उसका लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो शेयर डायरेक्टर्स को इशू किए होते हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। उसी तरह के कितने शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है, तो फेस वैल्यू से ही शेयर हमेशा लिखा जाएगा। और उसके बाद हमने जो शेयर्स प्रमोटर को इशू किए होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। और उसके बाद जो शेयर्स हमने जनरल पब्लिक को इशू किए होते हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। याद रखिए, एक बात ज़हन में बिठा लीजिए कि हमेशा जो भी कैपिटल होगा वो अपनी फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। कम या ज़्यादा अमाउंट लिखी नहीं जाएगी, बल्कि उसकी उलट साइड पे लिख दी जाएगी। ये मैं आपकी ज़रा याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ, आपने बैलेंस शीट में लिखना नहीं है, ताकि आपको, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब अगर शेयर प्रीमियम है तो आपने शेयर प्रीमियम जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड पे लिख देना है। और उसके बाद पेड अप कैपिटल से लेके शेयर प्रीमियम तक जितनी भी अमाउंट्स आ रही है उनका टोटल करके आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है। ऊपर वाला ना तो आपने ऑथोराइज कैपिटल वाला इंक्लूड करना है, ना आपने इशूड कैपिटल वाला टोटल इंक्लूड करना है, ना आपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला टोटल इंक्लूड करना है। इनके नीचे आपने
जब इनकी वैल्यूज लिखनी है तो इनके नीचे आपने लाइंस लगाते जाना, ठीक है। तो लाइंस भी लगा के मैं दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से इनको उसमें से आपने नहीं लेना। मैं इसका आपने टोटल नहीं लेना, इधर एक लाइन लगा दो, फिर हमने इसका जो है वो इसी को कॉपी करके नीचे आप पेस्ट कर दें। थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो इसी तरह इशूड का भी नहीं चाहिए, उसको भी इस तरह एक लाइन लगा दें उसके टोटल के नीचे भी। और इसी तरह आपको जो सब्सक्राइब्ड है उसका भी टोटल नहीं चाहिए, उसके नीचे भी आप लाइन लगा दें। तो टोटल आपको पेड अप कैपिटल से ओनवर्ड जितने भी होंगे कैपिटल उन सबका चाहिए। ओके, अब आते हैं एसेट साइड की तरफ। तो एसेट साइड में जितना कैश आपके पास बैंक में आया है वो आपने लिख देना है, वो आपने जर्नल एंट्री से देख लेना है। जहाँ जहाँ बैंक डेबिट हो रहा है उसको जमा कर लें, और जहाँ जहाँ जनरल एंट्रीज में बैंक क्रेडिट हो रहा है उसको माइनस कर दें और नेट अमाउंट यहाँ पे लिख दें। फिर जो डिस्काउंट होगी आपकी, वो डिस्काउंट आपने जर्नल एंट्री से देख लेनी है। जहाँ डिस्काउंट डेबिट हो रही है उसको जमा कर लें, और जहाँ डिस्काउंट क्रेडिट हो रही है उसको माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ लिख दें। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मेंशन कर लें, और फिर एसेट जो आपने खरीदा है, जिसके शेयर इशू किए हैं वेंडर को, उस एसेट को आपने यहाँ पे लिखना है। और इस बैलेंस शीट का टोटल करना लाजमी नहीं है, टोटल कर दें बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपने टोटल करना है ओनवर्ड, पेड अप कैपिटल से ओनवर्ड आपने टोटल करना है, और इधर आपने इसका टोटल करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कंपनी की बैलेंस शीट। जो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो इस तरह से, न्यूली कंपनी स्टैब्लिश होती है और शेयर्स इशू करती है तो इस तरह से वो बैलेंस शीट बनाती है, और आपने इसी तरह से ही बनानी है। जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।